हेलो साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ठीक इससे पहले वाली क्लास में हम लोग ने जो है पदों का योगफल के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग मान लीजिए कोई सीरीज प्राकृतिक संख्याओं की जो है एक श्रेणी दे रखी गई है और उनमें से आपको पूछता है कि इसमें पदों की संख्या आप बताइए, इसमें कुल कितने पद हैं। पदों का योग नहीं, कुल कितने पद है, उसी के सिलसिले में हम लोग इस वीडियो में जो है पढ़ते हैं। तो सपोज पहले एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि ये जो है पदों का जो है पदों कुल पद की संख्या कितनी होती है। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा गया है क्वेश्चन दे रखा गया है एक एग्जाम्पल पे तौर पे। मान लीजिए 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, या 20, 22, 24, 22 और 24। और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो एक श्रेणी दी गई है, इन श्रेणी में कुल कितने पद हैं। कुल पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या, योग नहीं पूछा जा रहा है, पदों की संख्या बताइए। तो आप लोग जेन्युइन तरीके से इसको क्या करेंगे, गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है साथियों, आपने तो इसको जो है 2 से लेकर 24 तक जो है एक सी जो है पद दे रखे गए थे और आपने उनको क्या किया, गिन लिया। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 13 से लेकर 13, 17, 19, 21, 23 से लेकर जो है 125 तक अगर दे रखा हो और आपसे कहा जाए कि इनमें कुल कितने पद हैं, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आइए उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, फार्मूले के बेस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है साथियों, आइए हम लोग जो है एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है मान लीजिए एक प्रश्न है 13 + 15, 17 + 19। इनमें जो अंतर आ रहा है वो 2-2 का अंतर है। बड़ा बड़ा लिख देते हैं। 13 + 15 + 17, 19 प्लस, और इस तरह से हम लोग कहाँ तक जाते हैं, 125 तक जाते हैं। तो 25 तक जाते हैं। और अब आपसे कहा जा रहा है कि इनमें कुल कितने पद होंगे, इनमें कुल कितने पद हैं। पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या बताइए। तो आप एग्जाम में ऐसा तो है नहीं 13, 15, 17 फिर 21, 23 करते हुए पूरा 125 तक जाएंगे। आप एक फार्मूले पे जो है बेस पे काम करेंगे। फार्मूला क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। अगर किसी भी जो है किसी भी श्रेणी, अगर किसी भी सीरीज में अगर पद पूछ रहा है तो पद के लिए क्या होता है, कुल पद बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर और +1। अब आप लोग पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं सार्वंतर क्या होता है। देखिए सार्वंतर जो होता है वो डी से होता है। और क्या होता है, जैसे दूसरा पद और माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, कोई भी अगर एक जो है पद लेते हैं ठीक उससे पहले वाली पद से घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पद जो है A2 - A1। यहाँ पर देखिए 15 - 13
बराबर डी का मान क्या हो जाता है 2। ठीक है साथियों, ये चीज आपको, यानी इनमें देखिए 13, 15, 17 यानी 2 का अंतर है। संख्याओं में जो बीच में एक जो है 2 का अंतर है उसी को सार्वंतर कहते हैं, उसी को डी से लिखते हैं। और देखिए जो अंतिम पद होता है उसे हम लोग जो है एल से लिखते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है प्रथम पद को जो है साथियों हम लोग जो है ए से लिखते हैं। ठीक है, और हम लोग सार्वंतर को डी से लिखते हैं और +1 इसको हम लोग, और कुल पदों की संख्या को हम लोग जो है एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन से। फार्मूला को इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। आइए हम लोग जो है यहाँ पे प्रथम पद क्या है, ये पहले सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं। पदों की संख्या, फार्मूला क्या होता है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर और +1। और इसी को हम लोग जो है क्या लिख लेते हैं? n बराबर प्रथम पद मतलब होता है, इसी को a लिखते हैं, सॉरी अंतिम पद बराबर, सॉरी अंतिम पद को l से लिखते हैं, प्रथम पद a माइनस d +1। इसी फार्मूले में हम लोग मान जो है रख देते हैं। n बराबर प्रथम पद कितना है? n बराबर सॉरी अंतिम पद कितना है? 125 माइनस प्रथम पद कितना है? 13। ठीक है, और बटे में कितना है? जो हमारा सार्वंतर यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 2 ही तो आ रहा है, तो 2 लिख देते हैं और +1। ठीक है, और अब यहाँ पे साथियों इसी के आगे हम लोग लिख देते हैं n बराबर 125 में 13 घटाएंगे तो 2, और 2 में से 1 गया 1, 1 बटा 2 +1। ये देखिए 2 से कट रहा है, कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10, 2 छंग 12। n बराबर 56 + 1, n बराबर 57। ठीक है, यानी ये आपका आंसर है। यानी 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 और 27 ऐसे डॉट डॉट करते अगर हम लोग उनको काउंट करेंगे तो कितने पद आएंगे? हमारे 57 पद आएंगे। n बराबर 57। ठीक है, और अब हम लोग इसी के अगर बाद, ये तो हो गया पदों की संख्या ज्ञात करना। अब हम लोग इसी के आगे चलते हैं। पदों की संख्या के साथ साथ अगर ये पूछा जाए कि इन पदों का योगफल कितना होगा, ठीक है, जैसे 13, 15 को जो है जोड़ो, फिर 15 और 17 को जोड़ो, 17 और 19 को जोड़ो, इनका जो है योग क्या होता है? अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं साथियों। आइए अब इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए अब आपसे इसी के नीचे पूछ रहा है कि पदों की संख्या, पदों का योगफल क्या होगा? आपको जो है एक सिंपल सा जो है तरीका है, पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है
कल हमने ऐसा इससे पहले वाली जो है वीडियो में हमने बताया था पदों का योगफल का फार्मूला जो होता है क्या होता है साथियों। आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम पद प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे में क्या हो जाएगा, कुल पदों की संख्या। कुल पद, अच्छा कुल पद तो अभी हमने जस्ट निकाला है। कुल पदों की संख्या कितनी है, 57। अब हम लोग क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। ठीक है, मान को रख देते हैं। पदों का योगफल बराबर प्रथम पद कितना है 13, अंतिम पद 125 बटे 2 गुणे कुल पद की संख्या 57 है। अभी जैसा कि हमने निकाला है 57 कुल पद कैसे निकाले जाते हैं उसको हमने निकाला। अब 13 और 125 को हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 8 और 1 2 3 138 बटे 2 गुणे में 57। ठीक है, अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 9 गुणे 1 सेकेंड दोस्तों, 138 गुणे 57 और ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 6 और ये 57। ठीक है, मैं आवाज नहीं आ रहा था आपको सही किए। ये क्या हो जाएगा 2, देखिए 2 6 12 और 1 9 18 और जब इनकी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 7 49 71 39 93 ये आपका योग आ जाएगा। ये आंसर यानी पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा 39,993। ये आपका जो है मूल रूप से हो गया। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपको करना है और कोई इसमें जो है जल्दबाजी नहीं करना, आराम से जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे इसी के आगे जो है क्रम में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।